हेलो डियर स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.30 आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस क्वेश्चन में एक लॉन्ग चार्ज स्टेट वायर है जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे आपको गॉस लॉ अप्लाई नहीं करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके बाहर किसी फिक्स सेपरेशन पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको बेटा क्या अप्लाई करना है? तो आंसर है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना है। ये कूलम्ब्स लॉ आपको अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हुए। क्लियर? अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? बेटा कूलम्ब्स लॉ ऑलवेज पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, बट यहाँ पे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि कैसे हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो बेटा बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, पहले छोटा छोटा चार्ज यहाँ पे सपोज करेंगे। इस पूरे लेंथ को हम बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फिर हम किसी एक पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद फिर इंटीग्रेटिंग मेथड से हम टोटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम दैट स्मॉल एलिमेंट dx विच आर कंटेनिंग चार्ज dq। ओके, तो बेटा मैंने सबसे पहले सपोज किया कि एक स्मॉल एलिमेंट dx है। दिस इज स्मॉल एलिमेंट dx। इसमें चार्ज कितना है? दिस कंटेन चार्ज dq। ओके, अब ये स्मॉल एलिमेंट जो dx है ये बेटा x डिस्टेंस पे है। ये मैंने एज्यूम किया कि x डिस्टेंस पे ये एलिमेंट है, यहाँ से एक डिस्टेंस पे एलिमेंट है। और ये मैंने सपोज किया कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट कोई O है और यहाँ से y सेपरेशन पे कोई एक पॉइंट P है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए मुझे सेपरेशन चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन चाहिए। तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे और बेटा यहाँ पे एज्यूम करेंगे दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। अब ये डिस्टेंस अभी हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगेन हम बाई सिमेट्री, बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री की वजह से यहाँ पे अगेन हम एज्यूम करेंगे दिस इज स्मॉल एलिमेंट dx आल्सो कंटेन चार्ज dq। यहाँ से फिर से मिलाएंगे बेटा, ये भी एक सेपरेशन पे है और यहाँ से मिलाएंगे दिस इज आल्सो एंगल थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस स्मॉल चार्ज dq की वजह से अलोंग ए लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगा। तो अलोंग ए लाइन ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे, ये डायरेक्शन है, दिस इज dE। क्लियर? ऐसे यहाँ पे बेटा क्या होगा, अलोंग ए लाइन ऑफ ज्वाइनिंग डायरेक्शन ये होगा, दिस इज dE। ओके, अब अगर हम इस लाइन को एक्सीड करें आगे, तो अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा इसके अपोजिट ये भी एंगल थीटा होगा और ये भी एंगल थीटा होगा। क्लियर? इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में होगा जिसको हम बोलेंगे dE cos थीटा, और दूसरा वाला वर्टिकल में होगा जिसको हम बोलेंगे dE sin थीटा। दिस इज dE sin थीटा। ऐसे यहाँ पे बेटा इस वाले का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में होगा जिसको हम बोलेंगे dE cos थीटा, और दूसरा वाला इसका वर्टिकल में होगा जिसको हम बोलेंगे dE sin थीटा। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉइंट P पे पूरे 4 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर एंटी पैरेलल्स हैं, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिलेगा इस पॉइंट P पे, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से मिलेगा। क्लियर? एक बात और बेटा, ये लाइन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगा दैट इज कॉल्ड लाइन चार्ज डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बेटा अगर यहाँ पे सपोज करें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू हम क्या सपोज करेंगे? तो आंसर है dq/dl, dq/dx। और यहाँ से बेटा अगर हम निकालें dq की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। क्लियर है? अगेन अगर हम सपोज करें कि बेटा ये पॉइंट Q है, तो फ्रॉम ट्रायंगल POQ,
फ्रॉम ट्रायंगल POQ से अगर हम सपोज करें कि x अपान वाई की वैल्यू क्या होगी, तो x अपान वाई यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, दैट इज कॉल्ड tan थीटा। तो अगेन हम बेटा यहाँ पे क्या सपोज कर सकते हैं, अगेन फ्रॉम ट्रायंगल POQ यहाँ से आपको मिलेगा x अपान वाई इक्वल टू tan थीटा और दिस इज x इक्वल टू वाई tan थीटा, x इक्वल टू वाई tan थीटा। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर बेटा यहाँ से पूछें मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि आप सर ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जब आगे अभी हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में हमको इन सब की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब इसके बाद हम ये सपोज करते हैं बेटा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, मैंने एज्यूम कर लिया r है, तो आप क्या लिखोगे, y अपान r इक्वल टू कॉस थीटा एंड y अपान r की वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे r इक्वल टू वाई सेक थीटा, r इक्वल टू वाई सेक थीटा। कहने का मतलब बेटा जो ये डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे वाई सेक थीटा और ये भी हो जाएगा वाई सेक थीटा। क्लियर। अब आपने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया और आपको पता है यहाँ पे जो चार्ज है dq है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से होता है ये kq/r² होता है। अगर कोई पॉइंट चार्ज है और आपको r सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा kq/r² होगा, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ये कैंसल आउट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल्ड। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितना होगा। तो मैंने अगर एज्यूम किया बेटा ये DEX है, तो आप क्या बोलेंगे कि DE cos थीटा और प्लस DE cos थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो बेटा ये आपको मिल जाएगा 2DE cos थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको DE की वैल्यू फाइंड आउट करना है। DE का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ड्यू टू DQ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट DX में जो चार्ज DQ है उसकी वजह से यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे हम सपोज करेंगे बेटा जो DEX होगा तो 2DE के स्थान पे K DQ डिवाइड बाई r² इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे बेटा आपको r की वैल्यू पुट करनी है वाई सेक थीटा और इसके बाद आपको DQ का मान पुट करना है लैम्डा dx। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 लैम्डा dx कॉस थीटा डिवाइड बाई वाई सेक थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ बेटा थीटा वेरिएबल है, यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, dx को फर्दर चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपको पता है कि x इक्वल टू वाई tan थीटा, तो dx बराबर कितना हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम डिफ्रेंशिएट अगर हम करें, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो बेटा क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंस x इक्वल टू है वाई tan थीटा, सो क्या होगा dx बराबर वाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डे थीटा। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx के स्थान पे क्या मिलेगा वाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये पुट कर देता हूँ तो बेटा यहाँ से आपको मिल जाएगा DEX की वैल्यू कितना मिलेगा 2 लैम्डा और यहाँ पे साथ में वाई सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू डे थीटा डिवाइड बाई वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर कैंसल आउट, एक वाई यहाँ से कैंसल आउट, तो आपको मिलेगा DEX की वैल्यू 2 लैम्डा, शायद के छूट गया है, के यहाँ पे कर लेते हैं 2 लैम्डा के कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई वाई।
डिवाइड बाय वाई। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया इस छोटे से एलिमेंट dx में जो चार्ज dq है उसकी वजह से। क्लियर। अब बेटा आपको बताना है कि इस पूरे सिस्टम पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा ये। उसके लिए हम ड्यू टू वायर एट पॉइंट P, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा E की वैल्यू इंटीग्रेशन 2 लैम्डा के डिवाइड बाई वाई कॉस थीटा इंटू डे थीटा। यहाँ पे बाहर करेंगे हम 2 के लैम्डा बाई वाई, यहाँ से बाहर करेंगे इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू डे थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लिमिट हम क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि थीटा बराबर 0 है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे इस पॉइंट से वो थीटा बराबर 0 होगा। बट अगर हम ऊपर जाएंगे तब उस केस में ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये एंगल बढ़ेगा, और बढ़ते अगर लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया तो उस केस में ये एंगल हम 90 एज्यूम कर सकते हैं, ये एंगल 90 एज्यूम कर सकते हैं। इसका मतलब 0 से π/2 मुझे लिमिट सपोज करना पड़ेगा। ठीक है। अब कास का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो हो जाएगा 2 के लैम्डा बाय वाई कास का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लिमिट रखेंगे 0 से π/2। तो यहाँ पे बेटा आएगा 2 के लैम्डा बाय वाई साइन का साइन π/2 और माइनस साइन 0। आपको पता है साइन 0 0 होता है, साइन π/2 1 होता है। तो बेटा आपको मिल जाएगा E की वैल्यू 2 के लैम्डा बाय वाई, और K की वैल्यू K 1/4πε0। अगर पुट करेंगे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा E की वैल्यू लैम्डा डिवाइड बाई 2πε0 इंटू वाई। ओके, आई हैव डन। बेटा दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच।